डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन एग्जाम स्टडी परिवार की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल आप सभी बड़े सपने देखें और खुद पर विश्वास रखें। यह नया साल आपके लिए सफलताओं से भरा होगा। ये आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट ऑफ टुडे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से। लगातार कुठाराघात हो रहा है। पिछड़े दलित समाज के लोगों को पढ़े लिखे लोग या अपने आप को फॉरवर्ड कहे जाने वाले लोग जिस तरीके से दिमाग लगाकर हमारे आरक्षण को कागजी रूप से नहीं खत्म करना चाह रहे हैं, बस हमारे आरक्षण को नौकरियों में जाने से रोका जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे। ये मेरा एक स्वतंत्र विचार है। अभी आप लोग हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया गया। वो कैसे हुआ? क्या सरकार को पहले नहीं पता था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट वाला मामला है इसको हम लोग पूरा करके तब किया जाए? सरकार को जाति जनगणना करा लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। सिर्फ और सिर्फ नगर निकाय चुनाव में ही आरक्षण नहीं खत्म किया जा रहा है। हम लोग लगातार 2 साल से इस इको गार्डन में बैठे हैं और यही बात बार बार, चाहे सरकार को हो चाहे विपक्ष को हो, सबको यही बात बता रहे हैं कि आपका आरक्षण खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है, आप स्वयं खतरे में हैं। लेकिन नहीं, किसी को नहीं सुनना है। आज 2 साल से हम लोग इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। उससे पहले उसके बाद में एक और भर्ती हुई खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें भी रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। चाहे 68,500 की भर्ती हुई, उसमें भी हुआ। हर भर्तियों में हुआ। चाहे प्रोफेसर्स की भर्ती हुई, गोरखपुर में हुआ, बांदा में हुआ, चित्रकूट में हुआ, तमाम जगहों पे रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। लेकिन कोई महानुभाव नहीं जागे जो कि समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग तब नहीं बोले क्योंकि तब इनके ऊपर कोई आंच नहीं थी। ये फर्स्ट क्लास चुनाव में आरक्षण पा रहे थे और अपना रोटी सेक रहे थे। लेकिन आज जब इनके ऊपर आया तो सभी लोग आग बबूला हो गए। सड़कों पे खून बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, अखिलेश यादव जी भी पूरन माहौल बनाए। और उसमें भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस आरक्षण को चैलेंज किया गया, जो नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को, तब ये लोग शांत रहे और ये देखते रहे कि एक माहौल देखो कि प्रदेश में पिछड़े मरे हैं कि जिंदा हैं, कि दलित मरे हैं कि जिंदा हैं। ये चेक करने का काम कर रहे थे ये लोग। इन्होंने जब आरक्षण की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी तो महान भाव जज, आप भी जानते हैं कि हमारे जितने आदरणीय लोग जज साहब लोग हैं, सब लोग आरक्षण को कितना प्यार देते हैं, कितना मोहब्बत देते हैं। ये आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। पिछड़े समाज के बहुत बड़े हितैषी आपको दिखते हैं, है नहीं कि सुप्रसाद मौर्य जी हुए, ऐसे गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि हम लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे। माननीय योगी जी ने भी कहा। तो क्या आपको न्याय केशव प्रसाद मौर्य दिलाएंगे? लेकिन ये बात जरूर बताऊंगा कि हम लोग आज लगभग 490 दिन हो गए इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चाहे किसी पक्ष के नेता से नहीं छुपा है, न किसी विपक्ष के नेता से छुपा है। सब लोगों को ये पता है, चाहे तमाम पिछड़े दलितों के संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सबको पूरा मामला पता है। लेकिन कोई भी मुखर होकर इस पे बोलना नहीं चाहता।
उस दिन हम लोग लगातार अखिलेश यादव जी के यहाँ अपनी आवाज पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता। उस दिन अपने से ही बता रहे हैं कि फलाने आरक्षण का घोटाला हुआ 69,000 में, ये है वो है। देखिए, हमारी मांग और हम लोग चाहते इतना कि आप जागिए, आप छोटे छोटे मुद्दों पे जागिए, चाहे जो पक्ष में बैकवर्ड दलित के नेता हों, चाहे विपक्ष में बैकवर्ड दलित के नेता हों, वो जागिए। नहीं तो ये समझ लीजिए कि ये जो नगर निकाय चुनाव के आरक्षण वाले मामले से जनता सब जान गई है कि आप गीदड़ भभकी करते हैं, आप दिखावा करते हैं, आप हमारे साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन खड़े दिखते नहीं हैं। हम इस वजह से बता पा रहे हैं कि हम लोग पीड़ित रहे। हम लोगों ने लगभग 1.5 साल आंदोलन किया, 1.5 साल देखा, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। एक एक टाइम खाना खा करके लखनऊ में अपने ही साथियों से, पिछड़े दलित समाज के लोगों से गाली खा करके, पुलिस की लाठी खा करके हम लोगों ने संघर्ष किया। मुझे पता है कि आप लोग, जो लोग या तो अच्छे पद पे हो गए हैं, नेता मंत्री विधायक हो गए हैं, आपको शर्म आती होगी अपने आप को पिछड़ा बोलने में, अपने आप को दलित बोलने में। लोग हैं जो समाज के प्रति जागरूक लोग हैं, जिनको हाँ कुछ लोगों को ख्वाब और सपने भी आते थे कि हमारी जो लड़ाई, हमारे फलाने कोर्ट हमें न्याय दे देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो लूटे अधिकारी वो आपको एक समय न्याय दे रहे थे। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं उनसे आप अभी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से अच्छा ऑर्डर आएगा और हमको ये सरकार हमें नियुक्ति दे देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने कमर की पेटी कस लीजिए, अपना बैग पैक कर लीजिए, तैयारी बना के रखिए। मैं देख रहा हूं कि आजकल जो लोग हमारे साथ संघर्ष किए हैं, हम लोगों के साथ लड़े हैं, उनको भी यही लगता है कि जब मामला कोर्ट में है तो हम क्यों यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी सोच, आपको मुबारक हो। फिलहाल हम सोच से पहले जागरूक थे, हैं और रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन को कभी कमजोर होने नहीं दिया। आंदोलन हमेशा जो जिस स्थिति से, परिस्थिति से चल रहा था, हम लोग लगातार वो करते रहे। मुझे पता है कि पिछड़ों का ये जिस समय जो माहौल बना है, इस समय हमारा ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग बहुत जल्द प्रेशर क्रिएट करके नौकरी ले लेंगे। वो एक न्याय जहाँ से लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता, वहाँ से न्याय मिलता भी है। लेकिन फिलहाल जिस मामले को लेकर हम आप लड़ रहे हैं, वो न्याय सड़क से होकर, सदन से होकर और आवाज उठाकर ही मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जिस तरीके से विपक्ष, जिस तरीके से पक्ष इस मुद्दे को, नगर निकाय चुनाव के मुद्दे को लिया, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब भी अपने मुद्दे को अपने विधायक, सांसद सब तक पहुंचाइए और ये निवेदन करिए कि हमारे भी मुद्दे पर प्रखर होइए। ये आप ही के समाज का मामला है। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।